देखिए बच्चों, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आपके कम से कम 2-4 क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में मिलेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन है कि दी गई आकृत में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। छायांकित भाग, देखिए छायांकित भाग क्या होता है बेटा, जो यहाँ पे ये लाइनें खींची हुई, यानी ये जो कलर किया गया है, इसको इन्होंने क्या कहा है, छायांकित भाग। ये होते हैं छायांकित भाग। ठीक है, इसको किस में करना है, भिन्न के रूप में आपको लिखना है, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। अब आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना कि कौन सा होगा। आइए हम आपको बताते हैं, तब आप इसको लगाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो है कि छायांकित भाग और बिना छायांकित भाग सबको गिन लेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी टोटल जो है कि त्रिभुज कितने बने हुए हैं, 9। ठीक है, वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो छायांकित भाग है कितने हैं, 1 2 3 4, उसको क्या करेंगे बेटा, ऊपर रख देंगे। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो बस आपको ऐसे जवाब देना होगा। 4/9, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 से 3/4 इसका मान पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब इसके बराबर क्या होगा। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस इसका इसमें गुणा करना है, इसको जोड़ लेना, बस ये आपको इसमें करना है। यानी कि 7 चौक 28, 28 3 कितना हो जाएगा, 31, यानी 31 बटे कितना हो जाएगा, 4। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12/52 का सरलतम रूप में मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सरलतम रूप में मान ज्ञात करने के लिए आपका एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह से हो, कई टाइप से मिलते हैं सरल करने के लिए। सरल करने के लिए कौन कौन से टाइप होंगे, सारे टाइप अभी हम आपको वीडियो पे दिखाएंगे। बस आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने 12/52 लिखा, इसको सरलतम रूप का मतलब होता है इसको काट करके कितना सरल किया जाए। देखिए, जैसे इसको हम 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 1 के 4, 4 3 12, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, 13। 3/13 आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन है कि वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन से जो है कि आपको चेक करना होगा कि कौन सा जो है कि 4/5 के बराबर नहीं, यहाँ से चेक करके तब आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4/5 इस पे, यानी कि इसके बराबर है, बराबर नहीं है वो आपको ढूंढना। इसको अगर काटेंगे, यानी कि आपका दिया गया है 12/15, इसको अगर काटेंगे 3 से, तो 3 चौक 12, 3 पछे 15, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 5। ये भी इसके बराबर हो जाएगी। अगर आप 16/20 को काटेंगे 4 से, तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी 4/5 ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका 9 बटे काटेंगे 15 को, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 पछे 15, यानी 3 बटे है, 4/5 के बराबर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि 5/8 बराबर 20/p, तब p का मान ज्ञात करना। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं। ठीक है, 20/p वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। क्या करना बेटा, देखिए जब इसका इस तरह के क्वेश्चनों का इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका गुणा करते हैं। 5p हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 20 × 8। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे, 20 × 8, और ये गुणा में इधर आ जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। 5 चौक हो जाएगा 20, 8 चौक हो जाएगा 32, यानी p का कितना माना गया, 32। यानी आपका ऑप्शन किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4/17 + 15/17 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन है आपका प्लस का, किस चीज़ का है, प्लस का है। उसके बाद देखते हैं क्या इसके हर बराबर हैं, इसके हर बराबर है। जब इसके हर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे 17
2 बार लिखा तो केवल 1 बार लिख लेंगे। उसके बाद इनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी 15 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, उसके बाद 19/17 क्या आपका ऑप्शन में इस तरह का मिल रहा? नहीं, सही बटा में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको सही बटा में करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इससे इसको भाग करते हैं। ठीक है, इससे इसको भाग करेंगे, सब 17 को 19 को, 17 1 के 17, कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद आपको लिखना होगा 17। ये कैसे आया है बेटा, देखिए इसको समझ लीजिए ताकि आगे गलती मत करें आप। 17 से क्या करेंगे, 19 को भाग करेंगे, 17 1 के कितना होगा बेटा 17 होगा। ठीक है, 17 1 के 17, उसके बाद यहाँ पे शेष 2 बचेंगे। देखिए जो आपका जितना भाग जाता है उसको सही में लिखते हैं, जो आपका शेष बचता है उसको अंश में लिखते हैं, जिससे भाग करते वो आपका हर में लिखा जाता है। बस यहीं से इसका जो है कि आंसर मिल गया। नहीं, आपका ऑप्शन किस में मिला, ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने में तो सवाल सरल लगते हैं लेकिन बच्चे इनको गलत कर देते हैं। देखिए जब आपकी ये प्रश्नावली में क्वेश्चन मिलेंगे तो हम आपको एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराएंगे, चाहे वो सरल हो चाहे वो आपका कठिन हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 11/13 - 6/13। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करना होगा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन तो बस आपको देख करके जवाब दे देना, यानी कि यहाँ पे देखना है हर बराबर है, हर बराबर होने पर क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे, यानी 11 से आपका 6 जाएगा 5, तो 5 बटे कितना बचेगा 13, यानी आपका ऑप्शन किस में मिला, ए में। ठीक है, अब जब लगाने की बारी आएगी तो लगाएंगे कैसे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, 11/13 लिखा है -6 बटे लिखा है 13। ठीक है, इस तरह ये तो आपको क्वेश्चन हुआ, तो अब इसको लगाएंगे कैसे। देखिए बेटा जब हर बराबर होंगे तो 13 13 लिख लेंगे, 13 के 1 13 लिखेंगे, उसके बाद 11 - 6 लिखेंगे, यहाँ से घटा करके लिखेंगे 5/13। ठीक है, इस तरह आपको आंसर देना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है 1/2 + 3/4 + 1 सही 1/3। ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या लिखा है आपका क्वेश्चन में, लिखा है 1/2 + 3/4 + 1 सही 1/3। ठीक है, इसको आपको हल करना। आइए हल करते हैं। 1/2 लिखेंगे प्लस 3/4 लिखेंगे, प्लस इसको सही बटा से हटा लेंगे, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 1 के 3 1 4 4 बटे लिखेंगे 3। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे हर बराबर नहीं है, अगर हर बराबर होते तो अंशों को हम जोड़ लेते। हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2-3 तरीके हैं, चाहे इसका लासा लेकर के हल करें या फिर आप दिमाग लगाएं कि इसमें किससे गुणा करें कि सारे हर बराबर हो जाए। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो समय 12 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 12 आ रहा, तो हमें भी 12 ले आना चाहिए, यानी इसमें किससे गुणा करें 6 से, तो 6 दूनी 12। जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 4 3 12, 3 से गुणा किया तो 3 से करेंगे, इसमें क्या करें बेटा 3 4 12, 4 से गुणा कर ले तो इसमें भी 4 से गुणा कर ले। ओके, अब देखिए 6 दूनी 12, 4 3 12, 4 3 12 हर बराबर हो गए, तो बस क्या करेंगे यहाँ पे केवल 12 लिखेंगे, इसके इसमें गुणा करेंगे, 6 के 6 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको जोड़ेंगे, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 और 15 16 आपका कितना हो जाएगा 31, कितना होगा 31, 31 बटे आपको हो जाएगा 12। देखिए आपके जो आंसर मिल रहे हैं सही बटा में आ रहे हैं, तो सही बटा में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको इससे भाग करके सही बटा में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 से इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 दून 24, 12 से 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 12 दून 24। ठीक है, उसके बाद 24 से आपको घटाना पड़ेगा, 31 से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7 बटे आपका हो जाएगा 12, यानी 2 सही 7/12, यानी आपका ऑप्शन में, आपके ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 4 से 1/4 प्लस 7 से 3/4 माइनस 3 सही 2/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी आपको आंसर निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए हल करने के लिए आपको क्या करना होगा,
जो सही बटा में लिखा है इसको सही बटा से यहीं से हटा के लिख लेते हैं। यानी 4 चौ 16 1 17, 17 बटे हो जाएगा 4 प्लस 7 चौक 28, 28 3 हो जाएगा आपका 31, 31 बटे हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 3 12, 2 हो जाएगा 14 बटे 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए जब हर बराबर है तो अंशों को आपस में जोड़ या घटा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 4 की ओर लिख लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे 70। देखिए ये दोनों प्लस में ये माइनस में, यानी इनको दोनों को जोड़ करके इसको घटाना है आपको। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 से 1 हो जाएगा 8, 3 1 हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद अब इससे इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो आप 8 से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, उसके बाद 4 से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब आप क्या है इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं तो सही बटे में आपके आंसर आ रहे हैं, तो सही बटे में आपको ऑप्शन देना होगा। ठीक है, आइए क्या करते हैं सही बटे में आंसर देने के लिए, देखिए इसको पहले काट लेते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 7 14। ठीक है, ये हो गया। तो 2 8 16, 16 1 हो जाएगा 17 और नीचे आपका 2, यानी 8 सही 1 बटे 2, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि इसका फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 बटे 5 गुणे 15 बटे 23। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, ना कि प्लस का चिन्ह, नहीं तो आप इसको गलत कर दें। ठीक है, जब गुणा का चिन्ह लगा होता है तब इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है कि 2 बटे 15 गुणे 15 बटे 23। ठीक है, तो क्या करते हैं गुणा में जैसे कोई भी चीज़ अंश से हर से आपस में नीचे ऊपर करती तो उसको काट लेते हैं। जैसे 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, इसको इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, नीचे आपका हो जाएगा 23 1 23, यानी 6 बटे 23, यानी आपका ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि 37 से 1/3 में कितने 1/6 होंगे, तो यहाँ मान लेंगे यक्स। ठीक है, क्या मान लेंगे, कितने नहीं पता तो हम यक्स यहाँ लिख लेंगे, कितने के स्थान पे 1/6 होंगे तो 1/6 कर देंगे। ठीक है, इस तरह करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सही बटा से हटा लेंगे, इसका 37 गुणे 3 करेंगे, 37 गुणे 3 करेंगे 111, 111 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 112 बटे हो जाएगा 3 1/6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो यक्स है यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, यानी कि 112 गुणे 6 और ये आपका इसमें बटे में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा आपके यक्स के। ठीक है, 3 दूनी 6, इसके इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 1 के 2, यानी यक्स बराबर 224, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह करते हैं तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरलतम रूप में आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 24/72 को सरलतम रूप। ठीक है, सरलतम रूप के जो है कि कई तरीके से जो है कि हल करने के आपके प्रोसेस हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे जो तरीके आप उसको देखिए, वैसे अगर लगाते तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इसको क्या करेंगे, जब भी काटेंगे तो काटने के लिए सबसे बड़े से बड़ी संख्या का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे 12 से ये कट रहा, 12 से भी कटेगा तो 12 दून हो जाएगा 24 और 12 छंग हो जाएगा 72, यानी 2 बटे कितना बचा आपका 6। देखिए अभी 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 3 6, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक तो ये आपका हुआ। दूसरा आपका तरीका ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 24/72। ठीक है, 24 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 2। ठीक है, 12 दूनी 24, और इसको क्या लिख सकते हैं 12 छंग 72। क्या लिख सकते हैं 12 छंग 72 लिख सकते हैं। तो इससे ये 12 कट जाएगा, उसके बाद 2 1 के 2, 2 3 6 कट जाएगा, नहीं 1/6।
3। चाहे आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर आप इनके सबके फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तब आप उसको हल करें। जब तक आप गुणनखंड करेंगे तब तक आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1/3 AB, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।